मैं हमारे जो ट्रैक्टर दिए हुए पिछला सरकार द्वारा उसमें भी कुछ हमको गड़बड़ी पाया गया है। साथ ही साथ वो गौठान में जो टीन शेड बनाया है, इससे बहुत से मुद्दे थे। आज के विधानसभा छत्तीसगढ़ के सत्र में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है। राजस्व विधेयक संशोधन प्रस्ताव लाए थे और मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को। और रायपुर का भ्रमण किया और भी कुछ नेताओं से हमने बात की है, जैसे कि हमारे क्षेत्रीय विधायक ईश्वर साहू जी और राजिम के विधायक से भी हमारा बात हुआ। आगे हमारे साथ वीडियो में आपको देखने मिलेगा। नमस्कार, जय जोहार, मैं करण ताम्रकार, आप देख रहे हैं धमधा टुडे। मेरे पीछे आप जो दृश्य देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ विधानसभा है। यहाँ आज पिछले कुछ दिनों से सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र चल रहा था, जिसमें प्रश्नकाल हुए, बहुत सारी गतिविधियां हुई और नेताओं का वाद विवाद भी हुआ। बहुत से प्रश्न उठे, मुद्दे उठे। आज हम यहाँ मौजूद हुए और यहाँ के जो नेताओं का दृश्य है, बहुत सारे नेताओं से, क्षेत्रीय विधायक से और राजिम विधायक से हमारा बात हुआ। आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने, हम सुनते हैं। आज क्या कुछ विधानसभा में हुआ? हाँ, बहुत कुछ हुआ विधानसभा में। सत्र करीबन दोपहर तक के चले, 12 बजे तक। फिर विपक्ष नहीं रहने के बाद भी जो प्रस्ताव हुआ नहीं कि बहुत कुछ काम हुआ। आप क्या मुद्दा उठा रहे हैं अपने भाजपा विधानसभा क्षेत्र में? मैंने वैसे 2-3 प्रश्न काल में लगाए थे, लेकिन मेरे को बोलने का अवसर नहीं मिला। मैं हमारे जो ट्रैक्टर दिए हुए पिछला सरकार द्वारा उसमें भी कुछ हमको गड़बड़ी पाया गया है। साथ ही साथ वो गौठान में जो टीन शेड बनाया है, इससे बहुत से मुद्दे थे, लेकिन मौका नहीं मिला। हम जिस दिन भी अवसर मिलेंगे जरूर हम अपने क्षेत्र के बारे में उठाएंगे और बहुत कुछ मांग भी रखे, बजट में भी जुड़ाएंगे। आज क्या कुछ रहा सत्र में? आज के विधानसभा छत्तीसगढ़ के सत्र में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है। राजस्व विधेयक संशोधन प्रस्ताव लाए थे और मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और माननीय राजस्व मंत्री सम्मानित टंकराम वर्मा जी को, जिसके माध्यम से हमारी बहुत पुरानी मांगे थी। हमारे क्षेत्र की, नगर क्षेत्र की बात करें, अपन नगर पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका जो क्षेत्र है, जहां की हमारे गरीब परिवार जो बसे हुए हैं, जो पुराने घर बना के रहे हैं, शासकीय जमीन में, आबादी भूमि में, जिनका मकान कच्चा मकान है, 15 साल, 20 साल, 25 साल से काबिज भी है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी पट्टा नहीं होने के कारण उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। आज उस संशोधन में हमारी सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने इसको प्रस्ताव में लाया है और प्रस्ताव पारित भी हुआ है, जिससे अब आम लोगों को, हमारे गरीब परिवारों को, जिनका कच्चा मकान है, जो पात्र परिवार है, उनको पट्टा भी मिलेगा और उनको आवास भी मिलेगा। जितने शहरी क्षेत्र है, उस शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों का इनका लाभ मिलेगा। इनके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी को, माननीय राजस्व मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सारी व्यवस्था हो रही है। आज गरीबों का आवास बनना चालू हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी हमारे विधायक साथियों को, हमारे सम्मानित सदस्यों को, जिसके माध्यम से आज ये प्रस्ताव पारित हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नकाल में आपके द्वारा अपनी क्षेत्रीय समस्या के लिए, देखिए, प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल में तो सभी विधायक लगाते हैं। ये छोटा सत्र है, मानसून सत्र में प्रश्न तो लगाए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, मुश्किल हो गया इस समय, बहुत कम प्रश्न लग पाए सभी का। छोटा सत्र है, 3 दिन का सत्र है, 4 दिन का, तो बहुत सारे प्रश्न तो लगा जरूर है, लेकिन जवाब नहीं हो पाया है, उसमें चर्चा नहीं हो पाई है। लेकिन बहुत सारे आने वाले समय में फिर होगा और ये प्रक्रिया है। हर विधानसभा के सम्मानित सदस्य चाहते हैं कि अपने क्षेत्र की समस्या को यहाँ लाए। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है छत्तीसगढ़ के लिए। हमारे लोकतांत्रिक अधिकार यहाँ, हमारी विधानसभा हमारे लिए मंदिर है और यहाँ हम क्षेत्र की समस्या को समाधान करने के लिए अपनी बात भी रखते हैं और बात का समाधान भी होता है।
जितने ही गारंटी जो बड़ी बड़ी योजनाएं छत्तीसगढ़ में जो गारंटी दिए थे, उस गारंटी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पूरा कर रहे हैं। आज एक एक गारंटी को पूरा 1 साल में 1.5 साल में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं पूरा होना, ये पूरे भारत का पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जहां विष्णुदेव जी की सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।